And myself Kritika, welcome back to Kritika classes. So today talk about CVT PG entrance exam 2024. So जैसा कि आपको पता है कि CVT PG ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 11 यानी वर्टिवेट और इनवर्टिवेट का यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी हम 10 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 11 पार्ट डिस्कस करेंगे, क्लास एप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको इस पॉइंट को हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैं इसे यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दे रहा है, दिस क्लास इंक्लूड्स बर्ड एंड देयर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फीदर, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि क्लास एप्स में यहाँ पे इस क्लास में क्या इंक्लूड होते हैं, लाइक बर्ड्स इंक्लूड होते हैं एंड इनका जो देयर कैरेक्टर्स, यहाँ पे जो कैरेक्टरिक फीचर होते हैं यानी जो इनका कैरेक्टर फीचर होता है, इनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द फीदर यानी जो पंख होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। पॉइंट में क्या दे रहा है कि द फॉरलिम्स और द मॉडिफाई इनटू द विंग्स एंड हाइंड लिम्ब हैव द स्केल्स एंड और द मॉडिफाई फॉर द वॉकिंग, स्विमिंग या फिर द क्लैस्पिंग एंड ट्री ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। इसमें एप्स होता है, उसमें क्या होते हैं, फॉरलिम्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड करते हैं कि इसमें विंग्स में, ठीक है, विंग्स एंड हाइंड लिम्स में करते हैं, ठीक है, जिसमें कि स्कैल्स जो होता है वो मॉडिफाइड क्या करता है, वॉकिंग के लिए होता है, स्विमिंग के लिए होता है, क्लैस्पिंग के लिए होता है और ट्री ब्रांचेस के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रहा है कि ऑयल्स ग्लैंड और द प्रेजर एंड द बेस ऑफ द टेल, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, टेल में जो इनकी पूछें होती हैं उसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि एंडोस्केलेटन इज द बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स इन द न्यूमेटिक हॉलो विद द एयर कैविटीज विच हेल्प ऑफ द फाइट। यहाँ पे दे रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो एंडोस्केलेटन होता है क्लास एप्स में, जो एंडोस्केलेटन होता है, जो इस क्लास एप्स के जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी बर्ड्स होती हैं, उसमें बेसिकली जो एंडोस्केलेटन होते हैं उसमें बोनी होता है जो कि लॉन्ग्स बोन होते हैं, ठीक है। इनमें जो बोन्स होता है लॉन्ग्स बोन होता है जो कि क्या होता है, आपका न्यूमेटिक होता है। ओके, हॉलो विद द एयर कैविटीज के लिए होता है जो कि हेल्प इसमें करता है, इसमें फ्लाइट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। याद रखना कि जो इनकी एयर कैविटी होती है न्यूमेटिक्स में, जो कि हॉलो विद द एयर कैविटी होती है, वो किस में हेल्प करती है, फ्लाइट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दे रहा है कि द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एडिशनल चैम्बर। इसमें क्या होता है, इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जो कि क्रॉप एंड गिजॉर्ड में होते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना, ये पॉइंट आप याद रखना, हाईलाइट कर दे रही हूँ मैं इसको। आप देख रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है क्लास एप्स के यहाँ पे बर्ड्स में, उनमें एडिशनल चैम्बर्स होता है जो कि क्रैप यहाँ पे क्रॉप एंड गिजॉर्ड में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर तो नेक्स्ट पॉइंट में द हार्ट इज द कम्प्लीटली फोर चैम्बर। इसमें जो क्लास यहाँ पे क्लास एप्स जो होते हैं, इसमें जो भी वर्ड्स होते हैं, इसमें क्या दे रहा है कि जो भी हार्ट्स होते हैं, इनका हार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड को होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने रेप्टाइलियम बताया कि कुछ 3 चैम्बर्ड होते हैं, क्रोकोडाइल्स आपका 4 चैम्बर्ड होता है, क्लास एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बट यहाँ पे क्लास एप्स में यहाँ पे हार्ट जो होते हैं वो कम्प्लीटली, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ये नहीं होता है कि 3 चैम्बर्ड है 2 टर्म में, ऐसा नहीं है, कंप्लीटली यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं रखना कि क्लास एप्स की जो भी यहाँ पे बर्ड्स होती हैं उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि बर्ड्स और वार्म, यहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं क्लास एप्स में वो बर्ड्स वार्म ब्लडेड होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, तो बर्ड्स जो होती हैं वार्म ब्लडेड होती हैं जो कि होमोथर्मस एनिमल्स होती है, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, होमोथर्मस एनिमल्स कहा जाता है। दे और दो एबल टू द मेंटेन इन द कॉन्टेंट्स बॉडी टेम्परेचर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो कैसे होती हैं, वार्म ब्लडेड होती हैं, होमोथर्मस होती है, एनिमल्स होते हैं होमोथर्मस एनिमल्स होती है। इनमें जो एबल करता है, एबल मेंटेन क्या करता है, कॉन्सेंट बॉडी टेम्परेचर, इनकी बॉडी की टेम्परेचर को कॉन्सेंट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रहे हैं, एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। इसमें जो होता है एयर सेक्स में जो कनेक्टेड होते हैं लंग्स, वो सप्लीमेंट रेस्पिरेशन का काम करते हैं, मतलब ये एयर सेक्स से इनका रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि सेक्सेस और द सेपरेट, इसमें सेक्स होता है वो सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बेसिकली इंटरनल होता है, ठीक है। इसमें जो क्लास एप्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। ओवी पेरिस एंड में जो ओवी पेरिस एंड डिप्लोमेंट होता है वो इनका
डायरेक्ट हो जाता है। ये ओविपेरस एनिमल्स होते हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली डायरेक्टली हो जाता है। ओके, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि एग्जांपल्स में क्या दे रहा है, तो इसका एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख लो, एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या दे रहा है, कोर्वस दे रहा है, जो कि आपका कोर्वस क्या होता है, यहाँ पे क्रॉ, यानी आपका जो कौवा होता है क्रॉ होता है, ठीक है, कोर्वस होता है, ठीक है। यहाँ पे पेस्टिकल्स होता है, पेस्टिकुला होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, पैरट बोलते हैं, ठीक है। पेस्टिकुला जो होता है वो आपका पैरट होता है। पावो जो होता है आपका पिकॉक होता है, ये तो आपको नॉर्मली सब पता होगा कि पावो को पिकॉक कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वल्चर बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपका गीदड़ होता है वो वल्चर, ठीक है। कोलंबा जो होता है वो आपका पिजन यानी आपका कबूतर होता है, ठीक है। उसके बाद थियोप दे रहा है, जो कि आपका क्या होता है, ऑस्ट्रिच होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे दे रहा है एप्थनोडेस दे रहा है, जो कि आपका क्या होता है, पैगविन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास एप्स की रिकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी हमने डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग और एग्जाम्पल था वो भी हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर दो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की ऑलरेडी एमएससी जूलॉजी 2024 के लिए यहाँ पे क्यूजेस स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।